केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय परिसर में सर्व सुविधा युक्त श्री सीताराम सत्संग भवन ट्रस्ट धर्मशाला का लोकार्पण किया। इस धर्मशाला का निर्माण श्री सीताराम सत्संग भवन ट्रस्ट द्वारा किया गया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने संस्था द्वारा समाज सेवा के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानवता की सेवा के लिए बढ़ चढ़कर कार्य करना बड़ी बात है। परमार्थ के कार्यों से जो दुआएं मिलती हैं उससे बढ़कर कोई पूंजी नहीं है। श्री सीताराम सत्संग भवन ट्रस्ट ने अपनी परंपरा के अनुरूप एक अनोखा सेवा का काम किया है जो वास्तव में प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि इससे मरीजों के परिजनों आमजन को लाभ मिलेगा। यह पुण्य का कार्य है। लोगों को इस धर्मशाला से अच्छी सुविधा मिलेगी। इस पुण्य के कार्य से जुड़े संस्था के सभी पदाधिकारियों और दानदाता बधाई के पात्र हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर दानदाताओं और समाज सेवियों से आगे भी इसी प्रकार का अपना सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि धर्मशाला निर्माण में सभी भामाशाहों सहयोगियों का कार्य अभिनंदनीय। समारोह में केंद्रीय मंत्री ने धर्मशाला निर्माण में योगदान देने वाले पदाधिकारियों और दानदाताओं को सम्मानित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि दान भारत की संस्कृति में रचा बसा है। जो कमाया उसमें से कुछ विसर्जन करे, यह भावना पुरातन काल से चली आ रही है। भारत की संस्कृति दुनिया की एकमात्र संस्कृति जिसमें दान को इतना महत्व दिया गया कि भीलवाड़ा में भी सीताराम सत्संग की परंपरा के अनुसार भामाशाहों के सहयोग से अनूठा सेवा का कार्य इस धर्मशाला के निर्माण के रूप में किया गया है। उन्होंने भामाशाहों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। महाराज श्री सीताराम जी की मूर्ति का अनावरण भी किया गया है। श्री शेखावत ने भवन का निरीक्षण भी किया। लोकार्पण कार्यक्रम में संबोधन के दौरान विधायक श्री अशोक कोठारी ने कहा कि दान से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। उन्होंने भामाशाहों को निष्काम सेवा के लिए सच्चा मार्गदर्शन तथा कामयोगी बताया और उनके योगदान को याद किया। सीताराम सत्संग भवन ट्रस्ट अध्यक्ष श्री रामपाल सोनी ने कहा कि 10 करोड़ की लागत से निर्मित इस धर्मशाला के निर्माण में जिले के लोगों का सहयोग और समर्थन महत्वपूर्ण रहा है। इस धर्मशाला में आधुनिक सुविधाएं और स्वच्छ वातावरण के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी पर्याप्त स्थान है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया, पूर्व विधायक विठल शंकर अवस्थी, पुलिस अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि गोपाल राठी, SN मोदानी, बनवारी लाल मुरारका, सुशील डांगी, सचिव सीताराम सत्संग भवन श्री राजेश जैन, राकेश पाठक, जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा, CMHO डॉक्टर CP गोस्वामी, PMO डॉक्टर अरुण गौड़, रतन लाल दरगढ़ सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा संस्था के पदाधिकारी, दानदाता और बड़ी संख्या में समाज सेवी उपस्थित थे। लोकार्पण समारोह का संचालन पंडित अशोक व्यास ने किया। ट्रस्ट मंत्री राजेश जैन ने अंत में भी सभी का आभार व्यक्त किया। कुंभ को लेकर हजारों लोग थे। फिर जब किरण रिजिजू जी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार संख्या बता देगी तो मैं माफी मौनी अमावस्या के दिन जो घटना हुई रात्रि में, इसको लेकर के भारत नहीं, भारत के बाहर रहने वाले हर हिंदू का, सनातनी का कहीं न कहीं उसका मन द्रवित हुआ होगा, पीड़ित हुआ होगा। कुंभ में जिस तरह की जो ये घटना है और अब तक पिछले इतिहास को उठा करके देखें तब कुंभ में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो निश्चित रूप से कुंभ की धवल चांदनी के ऊपर काले दाग की तरह होती है। उन सारे मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए भविष्य के आयोजनों में इस तरह की घटना, दुर्घटना न हो, उसके लिए हम सबको सबक लेने की आवश्यकता है, न कि ये राजनीति का विषय है। विपक्ष का पिछले 10 साल का इतिहास उठा करके देखिए, हर एक ऐसे अवसर पर जब भारतवासी गर्व कर सके, तब तक उन्होंने ऐसे अवसर को मलिन करने के लिए काम किया। कुंभ का अवसर आप सबके सामने है, क्योंकि हम अस्पताल के परिसर में बैठे हैं जब कोरोना का वैक्सीन बना था। भारत के लिए वो ऐतिहासिक घटना थी और आज हम सब लोग अगर सुगमता के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं, उसके पीछे उस वैक्सीन और वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत में अब से उससे पहले कभी किसी तरह की वैक्सीन किसी वायरल डिजीज को से लड़ने के लिए बनाई नहीं गई। टिटनेस की वैक्सीन को भारत में पहुंचने में लगभग 7 दशक का समय लगा था और पोलियो की वैक्सीन को भारत पहुंचने में 3 दशक का समय लगा और भारत के बच्चों तक पहुंचने में 30 साल का समय से लगा था। लेकिन
उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत में 2 वैक्सीन बनी, भारत के लोगों के लिए वैक्सीनेशन हुआ, दुनिया के लोगों के लिए 50% आबादी को वैक्सीनेट करने का काम भारत निर्मित वैक्सीन से हुआ। लेकिन उस समय भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए भारत ने पहली बार सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की दोनों बार प्रश्न चिन्ह खड़े किए। भारत में नया संसद भवन किया पना, तब प्रश्न चिन्ह खड़े किए। भारत ने चंद्रयान जो है लैंड किया, तब भी इसी तरह के जो है आशंकाएं व्यक्त की गई। कुंभ का अवसर भी निश्चित रूप से भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में और पूरा विश्व चकित दृष्टि से भारत की तरफ देख रहा है कि 45 करोड़ लोग 45 दिन में आना, भारत और चीन को छोड़कर किसी देश की उतनी आबादी भी नहीं है, तो पूरा विश्व विस्मित था। 30 लाख लोग दुनिया से भारत को एक कुंभ को देखने के लिए आए हैं और आने वाले हैं। एक घटना को तूल देकर के अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की संख्याओं का विवाद खड़ा करना, मुझे लगता है जब सरकार मुआवजा घोषित कर चुकी है, सबको मुआवजा देंगे, उसकी संख्या तय हो चुकी है, उसकी राशि तय हो चुकी है, अननेसेसरी जो है एक जो है कंट्रोवर्सी पैदा करना, ये देश के हित में नहीं है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए देश की छवि को मलिन करने वालों की भर्त्सना देश ने की है, आगे भी करेगा, और इसीलिए वो राजनीति के हाशिए पर जाकर के खड़े होंगे। मुझे लगता है राजस्थान असेंबली के विषय पर जहां कानून आने वाला है, मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं है। लोभ, लालच, दबाव, इन तीनों के माध्यम से अगर धर्मांतरण होता है तो उसके लिए सनातनी को हर भारत जो है वो सरोकार रखता होगा, किसी भी पूजा पद्धति से सरोकार रखता होगा, किसी भी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में जाता होगा, उसको इसका विरोध करना चाहिए और इसके आने वाले कानून का स्वागत करना। जागरूक टाइम्स के लिए भीलवाड़ा से पंकज पोरवाल की रिपोर्ट।